नवाज शरीफ मुस्ताफी हो जाएं, उनके पास हुक्मरानी का इखलाकी जवाज नहीं रहा। 24 अप्रैल तक पनामा लीक्स पर तहकीकात का मुतालिबा न माना गया तो आगे का लाहेमल देंगे। इस बार डी चौक पर नहीं, राय विंड पर लाखों का धरना होगा और वजीर आजम के इस्तीफे तक एहतजाज जारी रखा जाएगा। इमरान खान का बनी गाला से कौम से खिताब। इमरान खान ने रिटायर्ड जज से पनामा लीक्स की तहकीकात को मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन बनाने और बैनुल अक़वामी ऑडिट माहिरीन को शामिल करने का मुतालबा। कहा कि वजीर आजम ने पनामा लीक्स के मामले पर सरकारी टीवी पर आकर झूठ बोला। अब तो उनके नाम भी 2 ऑफशोर कंपनीज निकल आईं। इमरान खान के खिताब में कोई नई बात नहीं, बच्चों वाली बातें करते हैं, बचकाना शौक हैं, उनकी बातों का जवाब देते देते थक चुके हैं। इमरान खान की बातों को संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। वो धरना 2 लगाएं तो उसे भी देख लेंगे। वजीर इत्तलात परवेज रशीद का इमरान खान के खिताब पर रद्द अमल। इमरान खान ने स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर पर भी इल्जाम आयद कर दिया। बोले वजीर आजम की करप्शन में मदद के सिले में ये ओहदा दिया गया। सईद अहमद ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। इमरान खान से मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल होने वाले बैंक अकाउंट्स की तफसील मांग ली। ठीक है, क्या हो गया? कितनी देर है? अंधेरा हो जाएगा यहाँ बिल्कुल। आई एम स्टार्टिंग, शुरू करने लगा। इमरान खान के कौम से खिताब से पहले कुछ खुशगवार लम्हात भी आए। इमरान खान के सामने एक आदमी वॉल क्लॉक उठाए खड़ा रहा। इमरान खान मुख्तलिफ पोज देकर कौम से खिताब का माहौल पैदा करते रहे। खिताब के लिए खुसूसी झंडे मंगवाए गए, जबकि इस दौरान इमरान खान ने एक शख्स पर गुस्से का इजहार भी किया। पीपुल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज अहसन ने कहा है कि पनामा लीक्स की तहकीकात हाजिर सर्विस या रिटायर्ड जज नहीं कर सकते, इसका फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि पनामा उन कंपनीज का नाम है जहां दुनिया का काला धन जमा किया जाता है। ऐसी कंपनीज मुइन कुरैशी और शौकत अजीज जैसे लोगों को पाकिस्तान भेजती हैं और अरबों रुपए लूट लिए जाते हैं। मैं उस दिन सांसद से खैर बात कह दूंगा जिस दिन मुझे इनके सामने टिकट के लिए हाथ फैलाने पड़े। क्या तहरीक इंसाफ के अंदर धड़ेबंदी होने लगी? पार्टी कन्वेंशन में शाह महमूद कुरैशी की चौधरी सरवर और जहांगीर तरीन पर सख्त तनकीद। कहा अगर आइंदा इंतखाबात में इन दोनों से टिकट मांगना पड़ा तो वो सियासत छोड़कर घर बैठ जाएंगे। चौधरी सरवर का कहना है कि बनी गाला जाकर सच बात करते हैं, इसलिए कुछ लोग पसंद नहीं करते। जमीन हिली तो लोगों के दिल हिल गए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और मुल्क के बाला इलाकों के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़लज़ले के शदीद झटके। लोग घबरा कर बाहर निकल आए। शिद्दत 7.1 रिकॉर्ड की गई। दियामिर और बुनेर में 3 अफराद जान बहक। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहिस्तान में बारिशों और तोदे गिरने से जिंदगी मफलूज, खुराक, पानी और पेट्रोल नायाब हो गया। शाहराह कराकरम नमे रोज भी बंद। मुख्तलिफ मकामात पर मुसाफिर गाड़ियों में महसूर। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी रोजमर्रा की अशिया की किल्लत। पाक फजाइया के C-130 तैयारे की मदद से 70 बोरी गंदम पहुंचा दी गई। कराची के फैसले लाड़काना और खैरपुर में किए जा रहे हैं। मौजूदा निजाम में कोई अच्छा आदमी अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता। मुस्तफा कमाल का कारकुनों से खिताब। रजा हारून कहते हैं कि तहरीक इंसाफ से इंतखाबी इत्तेहाद पर बात चल रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल के नेज़ापीर सेक्टर पर भारतीय फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान ने डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की सतह पर भारत से सीज फायर की खिलाफ वर्जियों पर एहतजाज किया है।
खादम बात कर रहा हूँ शहबाज शरीफ। तो ये हेलो, मैं खादिम आला बोल रहा हूँ। आपकी रसीद पर इनाम निकला है। वजीर आला पंजाब ने फोन पर खुशखबरियां सुनाई। सुनने वालों के रद्द-ए-अमल से जहां देखने वालों ने कहकहे लगाए, वहीं शहबाज शरीफ भी खूब लुत्फअंदोज हुए। किसी ने पहचाना नहीं, कोई मोटरसाइकिल जीतने पर भी खुश ना हुआ तो किसी ने लाइन काट दी। खुशामदीद। इमरान खान ने बनी गाला से कौम से खिताब में एक बार फिर नवाज शरीफ से मुस्ताफी होने का मुतालिबा कर दिया। इमरान खान का कहना है कि नवाज शरीफ के पास हुक्मरानी का इखलाकी जवाब नहीं रहा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना था कि 24 अप्रैल तक पनामा लीक्स पर तहकीकात का मुतालिबा ना माना गया तो आगे का लाहेअमल देंगे। इस बार डी चौक पर नहीं, रायवेंट पर लाखों का धरना होगा और वजीर आजम के इस्तीफे तक एहतजाज जारी रखा जाएगा। जुडिशल कमीशन हमें नहीं चाहिए, हमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नीचे कमीशन चाहिए। वजीर आजम नवाज शरीफ इस्तीफा दें। बेटों के नाम पर ऑफशोर कंपनियां सामने आने के बाद नवाज शरीफ के अपने नाम पर भी 2 ऑफशोर कंपनियां सामने आ गई हैं। ये कहना है तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का। मियां साहब के नाम पे भी 2 कंपनीज निकलाई हैं जो इन्होंने कहीं डिक्लेयर नहीं की, और वो 2 कंपनीज एक शैमरॉक है, और ये कैसे पता चला है? वर्ल्ड बैंक और यूएन का एक एसेट्स रिकवरी का सेल है जो करप्शन के लिए जरिए गरीब मुल्कों से पैसा चोरी करके बाहर जाते हैं। वो वर्ल्ड बैंक और यूएन का एक सेल है, उसने डिस्कवर किया मियां साहब की 2 कंपनीज। इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब, जब से आपकी खास तौर पे आपकी अपनी 2 कंपनीज जब ये सामने आई हैं, शैमरॉक और ये जो दूसरी कंपनी है, मुझे बताएं क्या जवाब रह गया आपका प्राइम मिनिस्टर रहने का? मैं आपसे डिमांड करता हूं प्राइम मिनिस्टर साहब, पाकिस्तानी कौम की तरफ से कि आप रिजाइन करें। आपका कोई आपके पास। इस्लामाबाद में निजी टेलीविजन चैनल्स के जरिए कौम से खिताब में उन्होंने वजीर आजम की तरफ से जुडिशल कमीशन के क़याम के ऐलान को मुस्तरद करते हुए मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन नवाज शरीफ के खानदान की बैरून मुल्क दौलत की तहकीकात करे। हम डिमांड करते हैं इनसे कि जुडिशल कमीशन हमें नहीं चाहिए, हमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नीचे एक कमीशन चाहिए जिसमें व्हाइट कॉलर क्राइम एक एक्सपर्टीज है, उसके एक्सपर्ट्स बैठाएं और बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी से बाहर से ऑडिट फर्म, एक ऑडिट फर्म जो कि ये व्हाइट कॉलर क्राइम को और ये मनी ट्रेल को इन्वेस्टिगेट करती है, उसको हायर करें। इमरान खान ने कहा कि गरीब पाकिस्तानी दूसरे मुल्कों में सख्त हालात में मेहनत मजदूरी करके 19 अरब डॉलर सालाना पाकिस्तान भिजवाते हैं जिनसे मुल्क चलता है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुक्मरान नाजायज तरीकों से कौम का पैसा मुल्क से बाहर ले जाकर करोड़ों अरबों रुपयों की जायदादें बनाते हैं। कुलसूम नवाज, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, उनका गार्डियन में इंटरव्यू आया 2000 में कि हाँ, हमने अपने बेटों के लिए मेफेयर में फ्लैट लिए हैं इसलिए कि हमने उनको पढ़ाना था। ये 2000 की बात है, गार्डियन का इंटरव्यू है। बेटे कहते हैं हमने 2007 में वो लिया। इमरान खान का कहना था कि ऑफशोर कंपनियों पर तहकीकात का मुतालबा न माना गया तो 24 अप्रैल को तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में होने वाले जलसे में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। जब तक आप ये इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हमें इंडिपेंडेंट एहतसाब कमीशन नहीं बनेगी, आखिर में हमें जाना भी पड़े और हम पूरा वक्त देंगे, रायवेंट पहुंचना पड़ेगा, हम रायवेंट का घेराव करेंगे, लाखों लोग वहां पहुंचेंगे और हम डिमांड करेंगे कि हम एक नया पाकिस्तान चाहते हैं, ये हमें मंजूर नहीं है। इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान के लिए फैसला कुन मरहला आ गया है, अब पाकिस्तानियों को एक नया पाकिस्तान बनाने से कोई नहीं रोक सकेगा। कैमरा टीम के हमरा एजाज सैयद, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब वफाकी वजीर इत्तलात परवेज रशीद ने कहा है कि इमरान खान के खिताब में कोई नई बात नहीं, बच्चों वाली बातें करते हैं, बचकाना शौक है, उनकी बातों का जवाब देते देते थक चुके हैं। परवेज रशीद ने कहा कि इमरान खान की बातों को संजीदगी से नहीं लेना चाहिए, वो धरना 2 लगाएं तो उसे भी देख लेंगे। इमरान खान साहब के खिताब में कोई भी नई बात नहीं थी। ये सारी बातें जो उन्होंने आज की हैं, हम पिछले 3 साल से तकरीबन रोजाना इन बातों को सुनते चले आ रहे हैं। अलबत्ता एक नई बात आज करोड़ों लोगों ने टेलीविजन स्क्रीन के जरिए देखी जरूर
कि उनके घर के सामने मजदूर धरना दिए बैठे थे, लेटे हुए थे सड़क पर, और वो ये मुतालबा कर रहे थे कि इमरान खान साहब उन तंबुओं का, कनातों का, देगों का, कुर्सियों का और बैंड बाजों के पैसे अदा करें जो धरने के दौरान उन्होंने खर्च कराए थे। इस शख्स का जो दोहरा किरदार है कि मुंह पर राम राम और बगल में छुरी लिए फिर रहे होते हैं, कि जुबान पर तो इस्लामी तालीमात का नाम है और मजदूर की मजदूरी जो है वो 2 सालों से अदा नहीं की उन्होंने। तो ये उनके किरदार की तस्वीर जो है टेलीविजन के जरिए पूरे पाकिस्तान में और दुनिया भर में लोगों ने देखी है। बाकी तस्वीर में जो कुछ उन्होंने कहा वो हम रोजाना सुनते हैं और रोजाना उनकी इन बचकाना बातों का जवाब देते देते थक चुके हैं। हमने उनका धरना 1 भी देखा, प्लान 1 और बी और सी और डी भी देखा, अब धरना 2 जो है जब वो लगाएंगे तो उसको भी देख लेंगे। लेकिन अगर वो लोगों के घरों तक पहुंचेंगे तो खुद आज लोग उनके घर के बाहर भी पहुंचे हुए थे। जो गड़ा वो दूसरों के लिए खोदते हैं, आज उस गड़े में खुद गिरे हुए सारी कौम ने अपनी आंखों से देखे। जो पिछला कमीशन था वो चीफ जस्टिस साहब ही की सरबराही में बना था, क्या उसके फैसलों को उन्होंने तस्लीम किया है? वो तो आज भी इल्जाम लगा रहे थे अपनी तकरीर में कि जिन लोगों को ओहदों से नवाजा गया उन्होंने ये किया था और उन्होंने वो किया था। तो अभी तो एक चीफ जस्टिस साहब जो है उनके फैसले को उन्होंने माना नहीं। कम से कम वो, यही मैं आपसे कहता हूं कि उनके मुंह में 2 जुबानें हैं। एक तरफ चीफ जस्टिस का कमीशन बनाने का कहते हैं, दूसरी तरफ चीफ जस्टिस के किए हुए फैसलों को मानते भी नहीं है। इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि कमीशन वो हो जो तस्नीम नरानी को भी कबूल ना करते हो, जो वजीहुद्दीन साहब को भी कबूल ना करते हो, वो खुद ही मुद्दई भी हो, खुद ही मुंसिफ भी हो, खुद ही सजा देने वाले कोतवाल भी खुद ही बन जाए। ये सारा जुल्म के अपने करते हैं। जैसे आज खुद ही कुर्सी डाल के बैठ गए कि मैं बोलूंगा और किसी को सवाल करने की इजाजत भी नहीं दूंगा। तो इमरान खान साहब ना किसी को सवाल करने की इजाजत देते हैं, ना किसी की सफाई को तस्लीम करते हैं, हत्ता कि अदालत भी अगर सफाई दे दे तो उसको भी मानने को तैयार नहीं होते। तो इमरान खान साहब जो हैं, मेरा ख्याल है कि अब आपको भी उनकी बातों को संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। बचकाना बातें वो करते हैं, बचकाना उनके शौक है। एक बचकाना शौक था जो आज उन्होंने अपना पूरा कर लिया। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सईद अहमद ने इमरान खान की जानिब से खुद पर लगाए गए मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। सईद अहमद का कहना है कि इमरान खान के इल्जामात मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। बैरून मुल्क तालीमी इदारों से मुआशियात में डिग्रीज हासिल की हैं। इमरान खान वो अकाउंट्स बताएं जिनसे मनी लॉन्ड्रिंग हुई। उन्होंने इमरान खान को चैलेंज किया कि वो अपने इल्जामात साबित करें। जी, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद और मनगढ़ंत इल्जाम है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं किसी भी तरह की किसी मनी लॉन्ड्रिंग में ना शरीफ फैमिली के लिए ना ही किसी और के लिए इन्वॉल्व हूँ। मैंने कभी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। और ये कहना कि जी मुझे इसकी वजह से डिप्टी गवर्नर बनाया गया है, ये बिल्कुल गलत है। मैं एक हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल हूँ। एक प्रोफेशन है, उसका नाम है एक्चुअरी। आई एम ए फेलो ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरी। मैंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है इकोनॉमिक्स में, और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से बिजनेस में कोर्स किया हुआ है। अब इसके बावजूद अगर कोई ये कहे कि जी मुझे सिर्फ किसी खिदमात की वजह से डिप्टी गवर्नर बनाया है, तो उसने अपनी पूरी तहकीक नहीं की। काश ऐसा आदमी जो अवामी हैसियत रखता है कुछ भी कहने से पहले तहकीक कर लेता तो कितना अच्छा होता। बहुत ही अफसोस हुआ है और बहुत ही ज्यादा दुख भी हुआ है। साथ साथ बात हंसी भी आई कि अगर हमारी लीडरशिप इस किस्म के लोग वो संभाले तो उनका तहकीक पर कितना वो होगा कि वो बात सोच समझ कर पूरी तरह मालूम करके किस तरह फैला सकेंगे। मैं चैलेंज करता हूँ उन्हें कि वो जो उन्होंने कहा उसको प्रूव करें, मेरे वो अकाउंट पेश करें जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने ये एक्टिविटीज की है, और ये भी बताएं कि कब और कहाँ कैसे किस तरह हुआ है। कम से कम मुझे ये तो पता लगे कि जिन अकाउंट का वो सहारा ले रहे हैं वो क्या चीज है।
इमरान खान के कौम से खिताब से पहले कुछ खुशगवार लम्हात भी आए। इमरान खान के सामने एक आदमी वॉल क्लॉक उठाए खड़ा रहा। वो मुख्तलिफ पोज देकर कौम से खिताब का माहौल पैदा करते रहे। खिताब के लिए खुसूसी झंडे मंगवाए गए, जबकि इस दौरान इमरान खान ने एक शख्स पर गुस्से का इजहार भी किया। इमरान खान को कौम से खिताब के लिए पीटीवी स्टूडियोज तक रसाई तो न मिली, लेकिन उन्होंने अपने बनी गाला के घर पर ही कौम से खिताब का माहौल पैदा करने की कोशिश की। लोगों से कहा कि उनके खिताब के दौरान कोई ना बोले, क्योंकि ये कौम से खिताब है। I'm starting. शुरू करने लगा मैं। तैयार हैं जी? अच्छा प्लीज खामोशी है मुकम्मल, क्योंकि खिताब हो रहा है, इसलिए खामोशी चाहिए मुझे। खिताब शुरू करने से पहले इमरान खान मुख्तलिफ पोज देकर भी कौम से खिताब का माहौल बनाते रहे। इमरान खान ने अपने आसपास किसी को ना बिठाया। बैकग्राउंड में पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के झंडे लगाए। इन झंडों पर सरकारी झंडों की तरह टोपियां लगी थीं, जिन्हें फ्लैग बॉल कहा जाता है। इमरान खान कुछ बेचैन भी नजर आए। कितनी देर है? जल्दी बताओ। 2-3 मिनट और। अंधेरा हो जाएगा यहाँ बिल्कुल। उन्हें किसी पर गुस्सा आया तो उन्होंने इसका इजहार भी किया। इसको गेट रिड ऑफ हिम नेक्स्ट टाइम। ब्लैकमेलर बैठा हुआ ना नीचे। हाँ। इमरान खान ने खिताब बिस्मिल्लाह से शुरू किया, बात कुछ गैर रिवायती अंदाज से शुरू की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज अपने पाकिस्तानियों से इसलिए ये आज खिताब किया क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख में एक डिफाइनिंग मोमेंट है। इमरान खान शायद चाहते थे कि वो एक खास वक्त पर तकरीर शुरू करके 7 बजे खत्म कर दें। वक्त पर मुसलसल नजर रखने के लिए उन्होंने एक आदमी को मामूर किया जो उनके सामने वॉल क्लॉक उठाए खड़ा रहा। इस सब के बावजूद खिताब के दौरान 7 बज ही गए। ये देखकर इमरान खान को अपना खिताब उजलत में खत्म करना पड़ा। हम डिमांड करेंगे कि हम एक नया पाकिस्तान चाहते हैं, ये हमें मंजूर नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आगे बढ़ते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज एहसन ने कहा है कि पनामा लीक्स की तहकीकात हाजिर सर्विस या रिटायर्ड जज नहीं कर सकते, इसका फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। उन्होंने ये बात कराची में सूफी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कही। ये तो फोरेंसिक ऑडिटर को जो माहिर होगा इस किस्म की बैंकारी में, बैंकिंग में, और इस किस्म के पैसे को के ट्रांसफर मुंतकली एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली में, और वो इंटरनेशनल फर्म होनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ, पनामा में का है, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह ने कहा है कि पनामा लीक स्कैंडल ऑपोजिशन या पाकिस्तानी मीडिया का नहीं बल्कि आलमी सतह का स्कैंडल है। इसकी तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन बनाया जाए। उन्होंने ये बात नौशहर फिरोज में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कही। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसको हेड करेंगे, वो इंक्वायरी करेंगे, वो उसको फॉर्म करें और फिर इन्वेस्टिगेशन करें, और इंटरनेशनल जो ऑडिट फर्म्स हैं जो अपनी इसकी पैसे की ट्रायल को देखें कि पैसा कैसे आया, किस तरीके से चला, कहाँ से होता हुआ वहाँ आया है, तो ये बड़ा आसान तरीका है नवाज शरीफ के लिए भी अपनी जान छुड़ाने। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पनामा उन कंपनीज का नाम है जहां दुनिया का काला धन जमा किया जाता है। मुल्तान के जामिया कासिमुल उलूम में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि दाढ़ी रखना और नमाज पढ़ना इंतहा पसंदी है, तो क्या अरबों डॉलर की रकम लूटना और कौम का हक छीनना इंतहा पसंदी नहीं। उनका कहना था कि मुल्क में फिरकावारियत, कौमियत, सूबाइयत और लसानियत के नारे उस वक्त लगते हैं जब हुकूमतों और इदारों को जरूरत पड़ती है। दीन की बात करने वाला और दीन की बात पर जोर देने वाला आज इंतहा पसंद कहलाएगा। दौलत जमा करने वाला बैनुल-अक़वामी, अब ये पनामा क्या आ गया, ये पूरी दुनिया की उन तंजीमों और कंपनियों का नाम है जहां पर लूटे हुए माल को और काले धन को सफेद किया जाता है। क्या तहरीक इंसाफ के अंदर धड़े बंदे होने लगी है। आज पार्टी कन्वेंशन में शाह महमूद कुरैशी ने चौधरी सरवर और जहांगीर तरीन पर कड़ी तनकीद की। शाह महमूद ने कहा कि अगर आइंदा इंतखाबात में इन दोनों से टिकट मांगना पड़ा तो वो सियासत छोड़कर घर बैठ जाएंगे।
सियासी मुखालिफिन पर गरजने बरसने वाले शाह महमूद कुरैशी आज अपनी ही पार्टी के मरकजी रहनुमाओं पर बरसते दिखाई दिए। जो सियासी तिस्ल मकतब हैं वो हमें रोशनी दिखाने आए हैं। वाह वाह तेरी दावा, वाह तेरी तोड़ा। पंजाब की सदारत के उम्मीदवार शफकत महमूद की हमायत के लिए शाह महमूद कुरैशी मैदान में आ गए और मुखालिफ उम्मीदवार चौधरी सरवर और उनके हमायती जहांगीर तरीन को खूब आड़े हाथों लिया। क्या आने वाले इंतखाबात में मुझे टिकट इन हजरात ने देना है? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं उस दिन सियासत से खैर बात कह दूंगा जिस दिन मुझे इनके सामने टिकट के लिए हाथ फैलाने पड़े। मैं इज्जत के साथ चला जाऊंगा। शाह महमूद कुरैशी ने जोशे खिताबत में कारकुनों को गुज़िश्ता इंतखाबात और धरने के दौरान पार्टी के लिए दी गई कुर्बानियों का भी जिक्र किया और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मुखालिफिन पर तंज के नश्तर खूब बरसाए। जब तरीके इंसाफ का मैंडेट चोरी किया जा रहा था कि शफकत महमूद के हाथ में तरीके इंसाफ का झंडा था या वो गवर्नर हाउस के लॉन्च पर चाय की प्याली पी रहा था। तकरीब से शीरी मजारी, सैफुल्ला नियाजी, मुनज़्ज़ा हसन और राय अजीजुल्लाह ने भी खिताब किया। वर्कर्स कन्वेंशन में अरकान कौमी और सूबाई असम्बली समेत तहरीक इंसाफ के सूबे भर से आए हुए वर्कर्स ने शिरकत की। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ ज़ीशान बख्श, जियो न्यूज़, लाहौर। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी सरवर ने कहा है कि बनी गाला जाकर सच बात करता हूं, इसलिए कुछ लोग पसंद नहीं करते। पाकपतन में इंटर पार्टी इलेक्शन की तकरीब में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान के बाद शाह महमूद कुरैशी अहम पार्टी रहनुमा हैं और मैं ये बात मानता हूं। इमरान खान अगर शाह महमूद कुरैशी को वाइस चेयरमैन बना दें तो खुशी होगी। अगर मैं पीटीआई पंजाब का सदर बना तो मुस्लिम लीग नून का सफाया कर दूंगा। चौधरी सरवर ने ये सब कहा, लेकिन शाह महमूद कुरैशी की बात का यूं जवाब दिया कि बनी गाला जाकर सच बात करता हूं, इसलिए कुछ लोग पसंद नहीं करते। और अब एक अहम खबर शामिल करेंगे। पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और बालाई इलाकों में आज शदीद जलजला आया। स्वात और दियामर में एक बच्चे समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 7.1 रिकॉर्ड की गई। जलजले के झटकों ने मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों को खौफ में मुब्तला कर दिया। 8 से 10 सेकंड्स तक लर्जिश होती रही। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से निकल आए। गिलगित, स्कर्दू, दयामर, हुंजा और अस्तौर समेत दीगर बालाई इलाकों में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। दयामर में वादिया केनर पर 5 कच्चे मकानों की छतें गिर गईं, जबकि लैंड स्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकरम 4 मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। पेशावर, सवात, लोअर और अपर दीर, शांगला, एबटाबाद, मानसेरा, मालकन एजेंसी, मर्दान, नौशेरा, सवाबी और कोहार समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी जलजला महसूस किया गया। जलजले के बाइस बुनेर के इलाके कराक्टर में लैंड स्लाइडिंग से सवात और बुनेर का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। एक झटका हुआ, दूसरे झटका जब हुए तो हम यहाँ से भाग गए थे। लोग अफरा तफरी के आलम में इधर उधर दौड़ रहे थे। क़यामत का समा बरपा था। कुरम एजेंसी, बाजोड़ एजेंसी, शमाली और जुनूबी वजीरिस्तान और खैबर एजेंसी समेत कई इलाकों में जलजला आया। उधर आजाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद, भिम्बर, आजाद कश्मीर और कोटली में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। अचानक जलजले का शदीद झटका हुआ और हम भाग के छत पे पहुंचे और सब लोग कलमा पढ़ रहे थे। आज का जो जलजला हुआ है ये 2005 की तरह का भी जलजला था। इस्लामाबाद के अलावा रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरावाला, हाफिजाबाद, भक्कर, डेरा गाजी खान, भावलपुर, मुल्तान और सरगोदा में भी जलजला आया। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक शिद्दत 7.1 जबकि अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक 6.6 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज कोहे हिंदुकश रीजन अफगानिस्तान और गहराई 236 किलोमीटर जेर जमीन थी। जलजले के झटके अफगान दारुलहुकूमत काबुल और भारतीय दारुलहुकूमत नई दिल्ली में भी महसूस किए गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस सूरत हाल में गिलगित बल्तिस्तान, मालकन, हजारा डिवीजन और आजाद कश्मीर में मजीद लैंड स्लाइडिंग का खदशा पैदा हो गया है। बॉलीवुड के किंग खान का खुसूसी इंटरव्यू एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे। इसके